Okay, so we are going to do the basics of active and passive, much requested. अब देखो बेसिक जो है एक्टिव पैसिव उसको करने का एक छोटा सा हम ट्रिक लेकर के चलेंगे जिससे हमको लंबे समय तक बेसिक याद रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे जिनको ऑलरेडी बेसिक अच्छे से आता है, वेरी गुड, आप एक रिवीजन सेशन की तरह इसको कंसिडर कीजिए। जिनको नहीं आता है वो प्लीज़ ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि आपको बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें याद रखनी है। एक्टिव पैसिव आपके सिलेबस में क्लास 12th तक रहने वाला है, वो रिमूव नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है? एक एक सेकेंड दिमाग खुला रहना चाहिए। चलो अब देखो, मेन कैरेक्टर्स सबको याद होंगे, है ना, कि कौन क्या है सब याद होगा आप लोगों को। तो उसी कैरेक्टर में बिल्डिंग करते चले जाएंगे हम। ओके, तो अब देखो किसी भी सेंटेंस को लिखने के प्राइमरीली दो तरीके हैं। आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिख सकते हो, आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिख सकते हो। जब भी आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हो, देखो वैसे तो सेंटेंस में 10,000 चीज़ें होती है, वैसे तो किसी भी सेंटेंस में 10,000 चीज़ें होती है, बट प्राइमरीली 3 चीज़ें बहुत मेन होती है। जैसे हम जब मूवी बनाते हैं तो मूवी में कितने सारे लोग होते हैं, ऐसे ही थोड़ी मूवी को बनाने में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और किसी स्टार को ले लिया फिर तो जितना स्टार ने बोला उतना पैसा खर्च होता है ना। तो जिस तरीके से किसी भी मूवी को बनाने के लिए बहुत सारे किरदार लगते हैं, उसी तरीके से एक सेंटेंस को बनाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों के शब्द लगते हैं। अब एक्टिव पैसिव में जब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे तो हमारा फोकस मेन चीज़ों पे रहेगा, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक्टिव में किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है? सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो एक्टिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है एक्टिव में? प्रेडिकेट, वर्ब। तो कहीं और ही पहुंच गए बेटा। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस। ये एक तरीका है कि भाई पहले सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे दो, पहले उसको आगे लिखो, फिर आप वर्ब को लिखो, फिर आप ऑब्जेक्ट को डाल दो, ठीक है? और हमारी भाषा में सब्जेक्ट क्या है? हीरो ऑफ अ मूवी। ऑब्जेक्ट क्या है? विलेन। और वर्ब क्या है? हीरोइन, करेक्ट? तो हमको हीरो, विलेन और हीरोइन के डायनामिक्स को समझना है। अब जब हम इस पैसिव को, इसी को पैसिव में लिखेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाता है हमारा? डिफरेंस क्या होता है? सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट, ठीक है? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट आवर सेंटेंसेस। पहले आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन एक्टिव, और पैसिव में क्या हो जाता है? पैसिव में इसका थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो जाता है। हम विलेन को बिठा देते हैं आगे इन द फ्रंट सीट। देखो क्लाइमैक्स में तो विलेन को इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं देते तुम लोग? चाहे तुम पूरी पिक्चर में विलेन को इग्नोर कर दो, हीरो को फुटेज दे दो, पर एंड में जब हीरो और विलेन का फाइटिंग सीन होता है तब तो हीरो के सामने विलेन को भी दिखाना पड़ता है ना कि भाई इसका भी कोई लेवल है ना? तो फुटेज तो आपको उसको देनी पड़ेगी। तो पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं, बेचारे सब्जेक्ट को पीछे धकेल देते हैं, ठीक है? हीरोइन नहीं अपनी जगह से हिलेगी। देखो औरतें जहाँ खुश है उन्हें वही रहने देना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? एक बारी को शिवजी की तीसरी आंख से बच सकते हो तुम, और इनका मूड बिगड़ गया तो नहीं बच सकते तुम, याद रखना, ठीक है? तो दिस इज गोइंग टू बी योर बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखो हमको क्या करना है, हमको एक्टिव पैसिव को टेंस के हिसाब से समझना है। हमको एक्टिव पैसिव को टेंस के हिसाब से समझना है, बिकॉज सी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मगजमारी है ही नहीं यहाँ पे। हमको पता है सिंपल लोग हैं, हीरो भी अपना सिंपल बच्चा है, विलेन भी सिंपल है, ठीक है? तो ये हमको ज़्यादा टैंट्रम्स नहीं दिखाएंगे, टैंट्रम्स हमको हमारी हीरोइन दिखाएंगे। वो हीरोइन है, एज आई सेड, टैंट्रम्स वो दिखाएगी, ठीक है?
प्लस पैसे भी कम दे रहे हो तुम उसको, याद है ना? तो शी इज गोइंग टू मेक योर लाइफ टफ। अब देखो वर्ब जो है इंग्लिश में हम वर्ब को टेंस के हिसाब से लिखते हैं, है ना? कंटिन्यूस टेंस है तो आप आईएनजी वाला वर्ब लिखोगे, पास्ट टेंस है तो V2 V3 फॉर्म इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट टेंस है तो आप V1 फॉर्म इस्तेमाल करोगे। तो देखो वर्ब जो आप इंग्लिश में लिखते हो वो हमेशा टेंस के बेसिस पे लिखते हो, इट ऑलवेज कम्स ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। और चैलेंज तो आज हमारा यही है ना कि हमको वर्ब को समझना है, किस तरीके से डील करना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हेरा फेरी करके खुश हो जाते हैं, तो हम जब एक्टिव पैसिव आज समझेंगे पूरा फोकस टेंस पे रहेगा, पूरा फोकस टेंस पे रहेगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा दिमाग में एट द बैक रेडी रखेंगे खुद को इसके लिए। नेक्स्ट अब देखो वर्ब के साथ जब आप डील करते हो, वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि जब आप वर्ब के साथ डील करते हो आपको 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करके चलना है। आप इन 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करके चलोगे आपका वर्ब सेटिस्फाई हो जाएगा। आज हमारा जो लेक्चर का फोकस रहेगा, इट इज़ नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई एक्टिव में फॉर्मूला ये होता है, पैसिव में फॉर्मूला ये होता है, छोड़ो। हम इस तरीके से चैप्टर पढ़ेंगे कि एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो भी हम फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, करेक्ट? Like in science, there is a reason for everything. In English also, there is a reason for most of the things. If not everything, there is a reason for most of the things. तो भाई एक्टिव में कोई आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है, पैसिव में हुआ है तो क्यों हुआ है, there is a reason behind all of these things also. ठीक है, तो हमको ये समझते हुए चलना है। चलो, तो सबसे पहले वर्ब का जो चैलेंज है उसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है? वर्ब को सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीजों को खुश रखना पड़ता है। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? पैसिव। एक तो आपको पैसिव नेचर को खुश रखना पड़ेगा। किसको खुश रखना पड़ेगा? पैसिव। एक आपको पैसिव नेचर को खुश रखना पड़ेगा। दूसरा आपको किसको खुश रखना पड़ेगा? हम ऐसा मान लेते हैं कि टेंस के 2 नेचर होते हैं, एक टेंस का प्राइमरी नेचर होता है, एक टेंस का सेकेंडरी नेचर होता है। When I say that a sentence is written in present continuous tense, तो भाई देखो उसके 2 नेचर हैं, एक ये कि वो प्रेजेंट में है और एक ये कि वो कंटिन्यूस में है। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट उसका प्राइमरी नेचर है और कंटिन्यूस उसका सेकेंडरी नेचर है, ठीक है? तो लेट्स प्रिज्यूम दैट टेंस हैज 2 नेचर्स, प्राइमरी सेकेंडरी। हमको दोनों को खुश करके चलना है, ठीक है? तो आपको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए वर्ब में सबसे पहले तो वही पैसिव नेचर को खुश करो, ठीक है? उसके बाद आपको किसको खुश करना है? प्राइमरी नेचर को खुश करना है। उसके बाद आपको किसको खुश करना है? सेकेंडरी नेचर को खुश करना है। याद रखना आपको पीपीएस को खुश करना है, पीपीएस को खुश करना है, ठीक है? पहले पैसिव नेचर, फिर प्राइमरी नेचर, फिर सेकेंडरी नेचर। जहां आपने इन तीनों को सेटिस्फाई कर दिया आपका वर्ब ऑटोमेटिकली खुश। योर वर्ब विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। आपको फोकस रखना है इन तीनों को सेटिस्फाई करने में, इन तीनों को अच्छी तरीके से अकम्प्लिश करने में आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक? अब इनको कैसे करना है ये भी एक बार छोटी सी झलक देख लेते हैं कि भाई इनको किस तरीके से मैनेज करना है। रेड मार्कर भूल गए आज, कोई नहीं, ग्रीन से करेंगे आज हम। ना दिखे तो बता देना, ब्लू एंड ब्लैक बोर्ड से काम चलाएंगे फिर। ओके, नाउ सी, पैसिव बहुत इजीली खुश हो जाता है किससे? वर्ब के 3rd फॉर्म से। हमेशा जितने भी पैसिव के सेंटेंसेस हैं, पैसिव को कैसे खुश करेंगे? V3 डाल के खुश कर देंगे। वर्ब का 3rd फॉर्म डालो, पैसिव वही का वही सेटिस्फाई होकर के बैठ जाएगा। वो जीवन में अब आपसे कुछ नहीं मांगेगा, उसको ब्रह्मांड गिफ्ट कर दिया है आपने, ठीक है? पैसिव दे करके उसको क्या कर दिया आपने? उसको पूरा यूनिवर्स गिफ्ट कर दिया है। तो पैसिव V3 इज ऑल दैट पैसिव इज गोइंग टू आस्क फॉर। फिर आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इनमें वैरायटी सर्व होगी। यह है राजमा चावल, सबको खुश कर देता है ये, ठीक है? फिर ये अलग अलग है, देखो किसी को इटालियन पसंद होता है, किसी को मैक्सिकन पसंद होता है, किसी को कॉन्टिनेंटल, किसी को चाइनीज़ पसंद होता है, और कुछ साधारण लोग मेरे जैसे बस रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए। हम मैगी, मैं थोड़ी मैगी खाती हूँ, करेक्ट? अच्छा, एक्चुअली दिस इज मैगी, नो बट दिस इज राजमा चावल, एनीवे डजंट मैटर, करेक्ट? तो पॉइंट इज
यहाँ वैरायटी सर्व करनी है, यहाँ सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस है। ये तो देखो सबका एक ही था, यहाँ सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस है, हम सबको अलग अलग देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले प्राइमरी को देख लेते हैं। प्राइमरी में देखो अगर प्रेजेंट टेंस है, प्राइमरी में अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो यूजुअली इज, एम, आर, हैज़, हैव, इन शब्दों से सेटिस्फाई होगा अगर प्राइमरी को सेटिस्फाई करना है प्रेजेंट टेंस में। यही अगर पास्ट टेंस में आ गया तो वॉज, वर, हैड, ठीक है। यही फ्यूचर में आ गया तो विल बी, शैल बी। गरीब लोग, इनके पास इतना ही है, ठीक है, ये इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। सेकेंडरी नेचर यूजुअली इससे सेटिस्फाई होता है, बीइंग और बीइंग, ठीक। अब इसमें भी याद रखो, जैसे ये किसके लिए था, ये आपका प्रेजेंट के लिए था, ये आपका पास्ट के लिए था, ये आपका फ्यूचर के लिए है। उसी तरीके से ये कौन से सेकेंडरी नेचर के लिए होता है, ये कंटिन्यूस के लिए होता है, यस। जहाँ जहाँ कंटिन्यूस पैसिव में लगेगा वहाँ वहाँ बीइंग लगेगा। ये किसके लिए होता है, परफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी में देख लो भाई क्या है उस हिसाब से लगा देना, सेकेंडरी में भी देख लेना क्या है उस हिसाब से लगा देना, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके, अंडरस्टूड। चलो इतना सबको क्लियर हो गया। ये हमारा प्राइमरी प्लॉट है, हमको इसी के आसपास खेलना है, ठीक है। आपको इसी के आसपास खेलना है, इसी के आसपास हमको कहानी बनाते चले जाना है और इसी के आसपास हमको सारे बेसिक्स कवर करते चले जाना है। फाइन, दिस मच इज डन। अब आगे